दोस्तों, मालदीव ने जो भारत के ऊपर अजीबोगरीब टिप्पणी की थी, वो अब मालदीव के ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। इसके बारे में शायद मालदीव ने भी सोचा नहीं होगा। बेसिकली बात यह है कि मालदीव की एक बड़ी जनसंख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है, जिसका सबसे बड़ा सप्लाई भारत से ही किया जाता था। लेकिन हाल ही में हुए तनाव की वजह से अब यह सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए इस वीडियो में समझते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्स यानी कि अंडे एक्सपोर्ट के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एग्स प्रोड्यूसर कंट्री है, वही एशिया में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। और अगर हम सिर्फ एक दिन के एक्सपोर्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट के अंदर भारत एक दिन में लगभग 15 लाख एग्स एक्सपोर्ट करता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत मिडिल ईस्ट के अंदर एग्स एक्सपोर्ट करना रोक दे तो मिडिल ईस्ट की फूड सिक्योरिटी काफी हद तक इफेक्टेड हो सकती है। फिलहाल भारत जिन देशों को एग्स यानी कि अंडा एक्सपोर्ट करता है, इसमें मालदीव, कतर, कुवैत, ओमान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश शामिल है। और अगर आप साल 2022 और 23 का डाटा निकाल करके देखेंगे तो भारत में करीब 24 कंट्री को एग्स एक्सपोर्ट किया है और हमारा टोटल एग एक्सपोर्ट करीब 73.02% बढ़ गया है। और अब मालदीव की बात करें तो भारत मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा एग्स एक्सपोर्टर कंट्री था। और जिस तेजी से मालदीव के अंदर एग्स सप्लाई बढ़ रहे थे, भारत कब फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता, मालदीव को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगने वाला था। क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा एग्स प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा में किया जाता है। अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा एग्स का प्रोडक्शन साउथ इंडिया में होता है और वही की कई सारे पोर्ट्स के माध्यम से ये एग्स की सप्लाई हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर देते थे, जिसमें से कुछ शिप्स मालदीव के रास्ते होकर भी जाती थीं और मालदीव अपने जरूरत के हिसाब से एग्स इंपोर्ट कर लेता था। लेकिन कुछ दिन पहले मालदीव ने भारत के ऊपर जो टिप्पणी की है, इसकी वजह से यह सप्लाई चेन डिस्टर्ब भी हो सकती है। और कुछ दिन पहले जो तमिलनाडु में भारी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वहां के कई पोर्ट्स फिलहाल बंद हैं। अब यहां से जाने वाली एग्स की सप्लाई कैसे जाएगी, क्योंकि मालदीव में जो मेजॉरिटी एग्स की सप्लाई होती थी वह इसी रास्ते से जाया करती थी। और रिसेंटली हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है, क्योंकि इस समय रसिया में चल रही एग्स की एक मेजर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि प्रेसिडेंट पुतिन को खुद आकर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ा। और रिसेंटली उनके द्वारा इसको लेकर पब्लिकली माफी भी मांगी गई है और उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि इस सिचुएशन को जल्द सॉल्व किया जाएगा। और इस पूरी सिचुएशन के चलते रिसेंटली रसिया के द्वारा भारत से रिक्वेस्ट करी गई है कि हम चाहते हैं कि इंडिया का जो एग है वह रसिया की ओर भी एक्सपोर्ट किए जाएं। क्योंकि 2 दिनों पहले ही खबर सामने निकलकर आई है, जिसमें बताया गया है कि रसिया के अंदर जो एग्स का प्राइस है वो 60% तक बढ़ चुके हैं। अब एक तरफ मालदीव है जिसने हाल ही में इंडिया आउट कैंपेन चलाया है और दूसरी तरफ रसिया, जो कि काफी लंबे टाइम से भारत का दोस्त है और रसिया से हम काफी सारा हथियार भी खरीदते हैं। रिसेंटली हमने बहुत ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन ज्यादा चीज एक्सपोर्ट न करने की वजह से हम रसिया से तेल नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन अब भारत भी काफी अच्छी अमाउंट में रसिया के अंदर एग्स एक्सपोर्ट करके क्रूड ऑयल ले सकता है। और वहीं अब मालदीव को भी अच्छा सबक सिखाने का समय आ चुका है। और अगर मालदीव रिक्वेस्ट करके भी भारत से एग्स एक्सपोर्ट करने की बात करता है तो हम कह देंगे कि हमारे पास सप्लाई ही नहीं है और हमारी जो मेजॉरिटी सप्लाई है वो रसिया की ओर जा चुकी है। और अब आप अपना जुगाड़ चीन और तुर्की या फिर पाकिस्तान जैसे देशों से निकाल लें और भारत में साल 2023 के अंदर $10 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। और सिर्फ 2024 की बात की जाए तो $7.7 बिलियन रेवेन्यू जनरेट होने वाला है एग्स सप्लाई से। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21-20 में भारत ने करीब 129.6 बिलियन एग्स का प्रोडक्शन किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर भारत इस मार्केट में आ जाता है तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ साल 2022 के अंदर एग्स का मार्केट 136.17 बिलियन का रहा था और 2023 में ये मार्केट 248.49 बिलियन का था। और इस साल ये डाटा 300 बिलियन को पार करने वाला है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है एग्स इंडस्ट्रीज के मामले में। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रसिया को एग्स सप्लाई करने से भारत और रसिया की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और भी इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।